ओ नौजवानों, ओ लड़कियों के पीछे दीवाने होने वालों, ओ औरतों के चक्कर में पड़ने वालों, वो औरतों के फितनों में पड़ने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत की औरतों की खूबसूरती और जन्नत की औरतों की खुसूसियत बयान करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नती औरत के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा वो दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर के होगा। जन्नती औरत के सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं लवित्तलात इम्रातुम मिन अहलिल जन्नति इलल अर्दी लअदाअत मा बैनहुमा। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे तो जमीन व आसमान के बीच का जो पोर्शन है, जो इलाका है, वो पूरा का पूरा रोशन हो जाएगा सिर्फ उसके झांक लेने से। इतनी खूबसूरत होंगी वो जन्नत की औरतें, उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, हर ऐब से पाक होंगी। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, उस जन्नत की तरफ अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें शौक दिलाता है। हम उसकी तैयारी करें, उस जन्नत में हम कैसे जाएंगे, वो जन्नत हमें कैसे मिलेगी, हम उसके लिए तैयारी करें। और यही कामयाबी है मेरे प्यारे साथी। कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है। दुनिया का इंसान जो कामयाब है हो सकता है कल आखिरत में नाकाम हो जाए, और दुनिया में जो नाकाम है हो सकता है कल आखिरत में कामयाब हो जाए। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे वही कामयाब है। कितना टाइम हो गया? जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जिस दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत को भूल के बैठे हो मेरे बंदो, वो दुनिया तो धोखेबाज है, वो तुमको धोखा दे देगी। जरा सहाबे किराम की जिंदगियों का मुताला करो मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। आपकी बेटी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप से मिलने के लिए आई है। मालूम है बाप बहुत बीमार है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। जब अम्मा आयशा अपने बाप के पास पहुंची, बाप ने बेटी की शक्ल देखी, हाल चाल नहीं पूछा, खैर खैरियत नहीं पूछा। बाप ने पहला सवाल क्या किया, फी कम सौबिन कुफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरी बच्ची ये बता, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था आपके कफन में कितने कपड़े थे। बाप बेटी से मसला पूछ रहा है। पता ये चला अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दो, उनको ऐसी दीन की तालीम दो कि आपको मसला पूछना पड़े तो अपनी बेटी से मसला। और ये भी पता चला कि सहाबे किराम मौत के टाइम भी इसी बात की कोशिश करते थे कि हमारा जनाजा, हमारा कफन, हमारा दफन सब सुन्नत के मुताबिक हो। बहुत सारी बिदात और खुराफात आज मैयत के ताल्लुक से और जनाजे के ताल्लुक से हमारे समाज में बहुत सारे इलाकों में देखा गया कि साहब मरने के बाद क्या हो रहा है, पूरी पूरी दावत हो रही है। बेचारा जिसके घर में मौत हुई है, मैयत हुई है, बाप मरा है, बच्चे परेशान है, अब तीसरे दिन वो सबको खानदान को दावत खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। ये बेशर्मी और बेगैरती और ये बेहयाई मेरे प्यारे साथियों समाज के लिए कलंक नहीं तो। इसीलिए हो सके तो अपने बच्चों को वसीयत करके जाना कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद कोई ऐसा काम मत करना जो सुन्नत के खिलाफ हो। ऐसे इमाम से जनाजा की नमाज पढ़वाना जो सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाए। मेरे कफन में, मेरे दफन में कोई काम सुन्नत के खिलाफ न होने देना। हो सके तो ये वसीयत करके जाओ मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरी बच्ची बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे। कहा अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी। कहा कि ऐ मेरी बच्ची, मेरा वो कपड़ा रखा हुआ है जो बीमारी के दिन में वो पहना करते थे, मैला कुचैला कपड़ा था। कहा है मेरी बच्ची, एक चादर तो ये है, 2 और ले लेना और मुझे भी 3 ही कफन में कफनाना। बेटी कहती है, अम्मा आयशा कहती है, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे
वालिद मोहतरम, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको इस मैले कुचैले पुराने कपड़े में आपको कफनाएंगे। अरे अब्बा जान, आप चिंता न करें, हम आपके लिए कफन का नया कपड़ा लेके आएंगे और 3 नए कपड़ों में आपको कफनाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऐ मेरी बच्ची, इन्नमा हुवा लिल मुहला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बेटी, मुझे तू नए कफन में कफनाए या पुराने कफन में कफनाए, ऐ मेरी बच्ची मुझे तो कब्र में चला जाना है और इस कफन के कपड़े को मिट्टी में मिल जाना है। ऐ मेरी बच्ची, नया कपड़ा तो जिंदों को पहनाया जाता है, मुर्दों को नए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐ मेरी बच्ची, मुझे इसी कपड़े में कफना देना, कोई और कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पुराने ही कपड़े में कफना देना। फिर पूछा, है बच्ची ये बता, अल्लाह के नबी का इंतकाल कौन से दिन हुआ था? कहा अब्बा जान, सोमवार का दिन था, पीर का दिन था, सोमवार का दिन था। कहा बेटी आज कौन सा दिन है? कहा सोमवार का दिन है। कहा है काश आज ही के दिन मैं अपने नबी के पास चला जाऊं, आज ही के दिन मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं और जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हुआ था उसी दिन मेरा इंतकाल हो जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, शाम होते होते अब्बा जान का इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए। ओ लोगों, अबू बकर सिद्दीक को तो दुनिया से जाने के वक्त मौत याद आ रही है, आखिरत याद आ रही है, अपना अंजाम याद आ रहा है और हम कितने नादान है कि हमारे पास तो कोई नेकी भी नहीं है, हम तो गुनाहों के दलदल में धसे हुए हैं, फिर भी हमको आखिरत की याद नहीं आती। और आगे बढ़िए, उमर इब्ने खत्ताब को देखो मेरे प्यारे साथी, नबी के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे थे फजर की। पीछे से एक पारसी गुलाम जिसका नाम अबू लुलू फिरोज था, जो कत्ल करने के मकसद से खंजर छुपा करके आया था, उसने नमाज की हालत में हजरत उमर के पेट पर नाफ के पास हमला किया। उनके पेट की अतड़ियां कट गईं, फौरन वहीं पर गिर गए, मुसल्ले पर गिर गए, लेकिन नमाज रुकने नहीं दिया। फौरन हाथ पकड़ करके अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू बकर, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पड़े हुए मसल्ले के ऊपर, खून बह रहा है, नमाज पढ़ा रहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू लुलून के ऊपर हमला करने के बाद सफ की तरफ बढ़ता है और कई मुसलमानों को कत्ल करने के बाद खुद अपने आप को मार के खत्म कर लेता है। 3-4 मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं और खलीफे वक्त के बदन से खून बह रहा है। मगर ऐ मुसलमानों, सहाबा की नजर में नमाज कितनी कीमती चीज थी कि नमाज स्टॉप नहीं हुई, नमाज नहीं रुकी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, हजरत उमर को जल्दी से घर लेके जाया गया, तबीबों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, जांच की गई, पता लगा कि अब कोई दवा इनको दी जा रही, सब बाहर निकल जा रही है, अतड़ियां कट चुकी हैं। हजरत उमर को यकीन हो गया कि अब मेरे इंतकाल का टाइम आ चुका है, अब मेरा बचना मुश्किल है। पहला सवाल किया, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, मेरे ऊपर हमला करने वाला कौन है? किसी ने कहा मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है अबू लुलू फिरोज, मजूसी आदमी, पारसी आदमी। कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा कत्ल किसी ऐसे इंसान के हाथों नहीं होने दिया जो इस्लाम का दावा करता हो, जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, कोई मुसलमान मेरा कातिल नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे जैसे मौत का टाइम करीब आ रहा है, हजरत उमर का चेहरा पीला पड़ रहा है, चेहरे पर घबराहट आ रही है। एक सहाबी आते हैं और आकर के तसल्ली देते हैं, अरे उमर आपको घबराने की क्या बात है, आपको घबराने की क्या जरूरत है, अरे अमीरुल मोमिनीन आप तो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते साहबी हैं, आपने जब से इस्लाम कबूल किया है तब से आप इस्लाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे उमर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने नबी का साथ दिया है और नबी के इंतकाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए आपने उनका भी साथ दिया, उनके इंतकाल के बाद आप खलीफा हुए और आपने बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की है। ऐ उमर फारूक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरा जुमला सुनो मेरे भाइयों, उमर फारूक का कहा कि ये लोगों तुम मुझसे ये कहते हो कि मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तो ये हाल है, लवदित्तो लव अन्नली
तिला अल अर्ज़ि ज़हबा, मेरी तो तमन्ना ये है कि अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तू जमीन भर के सोना लेके आ जा और मैं तुझको अपने अजाब से बचा लूंगा, लफ्तदैतु बिही बिन अज़ाबिल्लाह, तो मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए जमीन भर के सोना देने को तैयार हूं। अगर मेरे पास जमीन भर के सोना भी आ जाए और अल्लाह कह दे कि उमर तू जमीन भर के सोना दे दे और मैं अपने अजाब से तुझको बचा दूंगा, तो उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ओ लोगों, तुम मेरी नेकियों का पहाड़ा पढ़ते हो, मेरी नेकियों का जिक्र करते हो, लवदित्तु कफाफन, उमर के दिल की तमन्ना तो ये है जब अल्लाह के यहाँ उमर के अमाल को तौला जाए, जब नेकियों को तौला जाए, जब गुनाहों को तौला जाए और अल्लाह ताला के यहाँ जब ये पल्ला बराबर भी हो जाए, नेकी और गुनाह का पल्ला बराबर भी हो जाए, उमर उसके ऊपर भी तैयार है। उमर ये नहीं चाहता कि नेकी का पल्ला भारी हो जाए, नेकी और बदी का पल्ला बराबर हो जाए, उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ये है सहाबे। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपका हाल भी बहुत बुरा है। जेवरात आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, अच्छे कपड़े आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, सजना सवरना आपकी जिंदगी का मकसद बन गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये जेवरात कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे मरने वाली औरतों को देखा है, बहुत शौक था कंगन पहना करती थी, बहुत शौक था कानों में ईयर रिंग पहना करती थी, बहुत शौक था अपनी नाक में नाक की नथिया पहना करती थी, मर गई, इंतकाल हो गया, कंगन भी उतार लिया गया, कान के ईयर रिंग को भी उतार लिया गया, नाक की नथिया को भी उतार लिया गया। ये सोने के जेवरात मेरी प्यारी माओ कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। आपको भी वही पैगाम देता हूं जो मर्दों को अल्लाह ताला ने दिया है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये चंद दिन की जिंदगी है, नहीं मालूम कितने दिन हमारी जिंदगी रहेगी। ये जितने अय्याम मिले हैं जिंदगी के, जितने दिन मिले हैं जिंदगी के, इस जिंदगी को गनीमत समझो और अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए मेहनत करो, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए मेहनत करो। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी की ज़ौजा मोहतरमा और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। शायद हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि चाश्त की नमाज क्या होती है। हम तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, चाश्त की क्या पढ़ेंगे। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? सूरज के निकलने के 20-25 मिनट के बाद, जब सूरज थोड़ा रोशन हो जाता है, उस टाइम ये चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और ये नमाज जहरी भी पढ़ सकते हैं, सिर्री भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भांजे कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई के बेटे हैं जिनकी वो फूफी लगती हैं, वो अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं, भतीजे हैं उनके। कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं चाश्त की, और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं और इस आयत के ऊपर पहुंची हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया और तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत पर पहुंची थी जब कासिम बिन मोहम्मद वहां पहुंचे थे। कासिम बिन मोहम्मद को मार्केट से कुछ सामान लेना था, सौदा सलफ लेना था। सोचे अभी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं, मैं मार्केट से आकर के दोबारा फिर मिल लेता हूं। बहुत देर के बाद, सौदा सलफ लेके आने के बाद, काफी देर के बाद, बाजार का चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा अपनी फूफी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि फूफी जान इसी आयत को बार बार रिपीट कर रही हैं और रोती चली जा रही हैं। वमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने हमको जन्नत में पहुंचाया और तूने जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, गोया कि वो ये अल्लाह से दुआ कर रही कि अल्लाह उन खुशनसीब बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे जो कल जन्नत में जाने के बाद ये कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि तूने जहन्नम से हमको बचा लिया। मेरे अजीजों, उस जहन्नम से बचने की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। मेरे साथ मजबूरी ये है मेरे प्यारे साथियों,
12 बज चुके हैं तकरीबन और मुझे अभी फौरन निकलना है। और मैं पहले ही जलसे वालों से बोल चुका था, शायद कुछ और पहले मुझे वक्त देते तो थोड़ा सा अपने मौजू पर मैं और भी रोशनी डालता। अब मुश्किल ये है, सामने कोहरे की हालत ये है कि यहाँ 10 मीटर आगे कभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और लंबा सफर करना है, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर करना है। मेरे प्यारे साथियों, फिक्र आखिरत के मौजू पर और इसी तरीके से कब्र और आखिरत के ताल्लुक से हमारे दिलों में जो गफलत तारी है, उस मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखी हैं। मौजू अभी थोड़ी सी और तफसील चाहता है मगर वक्त इजाजत नहीं देता है। फिर कभी मौका रहा आपके इस गांव में, इस इलाके में, फिर कभी आना हुआ, इस मौजू पर फिर हम कभी रोशनी डालेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की गफलत ने आज हमारे दिलों पर को जो सख्त बनाया है, अल्लाह उस सख्ती को तो दूर फरमा दे। मेरे बाद इंशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब की भी तकरीर है और गालिबन कोई एक मुकर्रिर और भी हैं, 2 मुकर्रिरीन के भी तकरीर बाकी है। ठंडी का मौसम है, आप कभी और कहीं और न जाएं, सुकून से पिंडाल के नीचे बैठें। और ये उलमा जो आपको सुनाने के लिए आए हैं, इनके नहीं हमारे पास वक्त नहीं, बहुत माजरत के साथ निकलना है, ऑलरेडी लेट हो चुका है। कितना टाइम? 12 बज गया ना। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। हमारी दुआएं इन बच्चों के साथ है जिनको दस्तारबंदी होने वाली है। अगर उनको दस्तारबंदी कराएंगे अभी 10-15 मिनट और लग जाएगा और वक्त ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। माजरत चाहता हूँ आप सबसे। फिर इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।